प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने में एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। उसकी बीवी मर चुकी थी और वो अकेला अपने बेटों की देखभाल करता था। उस जमाने में गांव में ना कोई मदरसा था और ना कोई उस्ताद, इसलिए ये तीनों लड़के पढ़ना लिखना ना सीख सके। किसान के पास सिर्फ एक मकान था जिसमें वो अपने बेटों के साथ रहता था। इसके सिवा उसके पास रकम या जायदाद वगैरह कुछ भी न थी। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसे ये फिक्र हुई कि उसके मरने के बाद तीनों लड़कों में इस मकान पर कब्जा करने के लिए कहीं लड़ाई न हो जाए। ये सोचकर उसने एक दिन तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे डर है कि मेरे बाद तुम तीनों आपस में इस मकान के लिए झगड़ा करोगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में इस मकान की तकसीम का फैसला कर दूं। मैं ये मकान तुम में से एक लड़की को देना चाहता हूँ, मगर शर्त ये है कि तुम में से जिसको वो मकान मिले वो दूसरे भाइयों से प्यार मोहब्बत करे और इसी घर में अपने पास रखे और तीनों भाई मिलजुल इत्तेफाक से एक साथ रहे। ये सुनकर हर लड़के के दिल में ये ख्याल आया कि अब्बा जान मुझे मकान देंगे। किसान ने फिर कहा, मैं ये मकान तुम में से उस लड़के को दूंगा तो सबसे ज्यादा हुनरमंद होगा, इसीलिए तुम तीनों भाई शहर जाओ और कोई न कोई हुनर सीखो। जो लड़का सबसे ज्यादा हुनरमंद होगा मकान का वही मालिक बनेगा। बाप की ये बातें सुनकर तीनों भाई बाप से रुखसत होकर शहर को चल दिए। किसान ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां और गुड़ दिया और काम सीखने के जमाने में खर्च करने को कुछ रुपए दिए। ये तीनों भाई अब समझदार हो गए थे। वो बचपन से आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शहर पहुंचकर तीनों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि हम अलग अलग अपनी पसंद और मर्जी का काम सीखेंगे और हुनरमंद बनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो अलग अलग रास्तों पर चल दिए और खाने पीने के लिए आपस में तीनों ने तमाम पैसे बांट लिए। बड़ा लड़का एक हुजाब के पास मुलाजिमत करके बड़ी मेहनत से काम सीखने लगा। मंझला लड़का घोड़े के पाँव में नाल लगाने का काम करने के लिए एक नाल बंद उस्ताद को शागिर्द हो गया और दिन रात मेहनत और लगन से काम करके एक माहिर नाल बंद हो गया। सबसे छोटा लड़का जो खेल कूद का बहुत शौकीन था, वो बहुत बहादुरी से एक मशहूर पहलवान की खिदमत करके रात दिन पहलवानी के दाव पेच सीखने लगा और ये फन सीखने में मसरूफ हो गया। फर्ज तीनों भाई 1 साल बाद अपने अपने फन में कामिल उस्ताद बन गए और माहिर हो गए। आखिर तीनों भाई अपने गांव में अपने बाप के पास पहुंच गए। दिन लड़कों को देखकर किसान बहुत खुश हुआ और तीनों को हुनरमंद देखकर उनकी तारीफ की और गले लगाकर उनसे कहा, तुम तीनों इतना हुनर सीख आए हो कि मेरी मौत के बाद आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकोगे। अब तुम तीनों अपने अपने हुनर का सबूत दो ताकि मैं इस मकान का फैसला कर दूं। सबसे बड़े लड़के ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हम घर से बाहर निकलकर किसी मैदान या सड़क पर चलें और वहीं अपने फन का मुजाहिरा करें। अभी बाप बेटे घर से निकलकर सड़क पर आ रहे थे कि इतने में बादशाह की सवारी आई। बादशाह एक तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी पर सवार था और घोड़ा दौड़ते हुए जा रहा था। अचानक एक घोड़े के पैरों से नाल अलग होकर गिर गए। मंझला लड़का जो नाल लगाने में महारत हासिल करके आया था, उसने अपने बाप से कहा कि अब मेरे फन का कमाल देखिए। जब बादशाह की सवारी करीब आई तो वो अपने औजार लेकर घोड़ा गाड़ी के साथ साथ दौड़ा और चलते हुए ही घोड़े के पाँव में नाल ठोक दिए और घोड़ा गाड़ी 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं रुकी। बादशाह लड़के का कमाल देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गाड़ी रोककर बहुत सारा इनाम दिया। किसान अपने बेटे का ये कमाल देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला कि इस मकान पर सबसे ज्यादा हक तो तुम्हारा ही मालूम होता है। अभी वो सड़क पर थोड़ी दूर ही चले थे, एक शख्स नजर आया जिसके सर पर बहुत बड़े बड़े घने और उलझे हुए बाल थे। वो बड़ी तेजी से जा रहा था और अपने बाल कुछा रहा था, यानी वो अपने बालों से बहुत तंग था। बड़े लड़के ने जो हिजाब के काम में महारत हासिल करके आया था, बाप से कहा, अब मेरे हुनर का कमाल देखिए। ये कहकर उसने जल्दी से उसका निकालकर उस भागते हुए शख्स के बालों को मोड़ के रख दिया। बाप ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, तुमने अपने फन में ऐसा कमाल हासिल किया है कि मालूम होता है तुम सबसे ज्यादा मकानी हकदार हो। इतने में बारिश शुरू हो गई। बाप और बेटे पनाह लेने के लिए एक दरख्त के नीचे जाकर खड़े हो गए। वो दरख्त इस कदर सायादार और घना था कि पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने पाई। देर तक मूसलाधार बारिश होती रही तो छोटे बेटे ने बाप और भाइयों से कहा, हम कब तक यहाँ खड़े बारिश थमने ये इंतजार करेंगे, हमें अब घर चलना चाहिए। आपने कहा, इतनी तेज बारिश में हम घर कैसे जा सकते हैं, दरख्त के नीचे से निकलते ही पानी में भीग जाएंगे। छोटे लड़के ने कहा, आप सब बिल्कुल इत्मीनान रखिए और मेरा कमाल देखें। आप सब के ऊपर अब 1 बूंद पानी भी ना पड़ने दूंगा। आइए मेरे साथ चलिए।
ये कहकर उसने अपनी लाठी उठाई और बारिश में सबके साथ निकलकर चलते हुए इतनी तेजी से लाठी सर पर घुमाने लगा कि रास्ते भर वो इसी तरह बारिश में लाठी घुमाता हुआ चलता रहा। जब बाप और तीनों बेटे घर पहुंचे तो उनके कपड़ों और बदन पर एक बूंद पानी ना पड़ा था। सब के सब बिल्कुल खुश थे। बाप ने छोटे लड़के का कमाल देखा और बहुत खुश हुआ। आखिर उसने तीनों लड़कों की हुनरमंदी की तारीफ करके उनको मुबारकबाद दी और कहा, मेरे नजदीक तुम तीनों भाई बा कमाल हो। अब तुम तीनों इतने काबिल हो गए हो कि अपने अपने हुनर से इत्मीनान के साथ कमाल करके आराम की जिंदगी गुजार सकते हो। जो लोग मेहनत करते हैं और किसी हुनर में माहिर हो जाते हैं, उनकी कदर होती है और उनकी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती है। मैंने तुम तीनों को इसीलिए कोई हुनर सीखने का शौक दिलाया था। अब तुम लोग अपने अपने हुनर में इतने माहिर हो गए हो कि अपने अपने मकान खुद बना सकते हो। क्योंकि तुम तीनों ही हुनरमंद हो गए हो, इसलिए तुम तीनों इस मकान के मालिक हो। मेरी दुआ है कि तुम तीनों तरक्की करो और मिलजुल कर रहो और खुश रहो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।